Bismillahirrahmanirrahim. This is our fifth lesson ji in English language course. Regarding the recap of the fourth lesson ji, there we talked about what ji, models, modal auxiliaries or whatever you call them ji, whether it's may, might, can, could, would, should, must, ought to. उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये की थी कि चाहे इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चार्ट वाले विल शेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही यूज़ होगा। जिस तरह वहाँ पे विल शेल में नॉर्मल फॉर्म हमने यूज़ करनी है, मतलब सिंपल रूटीन, तो हमने क्या कहा था, विल शेल फर्स्ट, ठीक है। पैसिव होगा तो हमने क्या कहा था, विल शेल बी थर्ड। क्लियर? मीन्स मैं अब एक एग्जांपल ही को लेके सारों को चला देता हूँ उस पर। फॉर एग्जांपल कि वो जाएगा जी, ही विल गो, ठीक है। शायद वो जाएगा जी, तो ही मे गो। वो मैं बहुत ज़्यादा डाउट है, जब हमने कहा माइट को फ्यूचर के लिए यूज़ करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही माइट गो, यानी ही मे गो, शायद वो जाए। ही माइट गो, वो मुश्किल ही है वो जाए। वो जा सकता है, ही कैन गो, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, उसे लाजमी जाना चाहिए, ही मस्ट गो, अखलाकी तौर पे उसका फ़र्ज़ है कि वो जाए, ही ऑट टू गो। अब सारा आप नोटिस कर रहे हैं कि सारों में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और सारों के पैसिव फॉर्म, जो मोबाइल रिपेयर हो जाएगा, मोबाइल विल बी रिपेयर्ड, ये कन्फर्म है। शायद रिपेयर हो जाए, मे बी रिपेयर्ड, रिपेयर हो सकता है, कैन बी रिपेयर्ड, ठीक है। और अब इसी को कहूँ जी कि मैं पास फॉर्म में यूज़ करूँ, यहाँ तो पास तो नहीं थी लेकिन परफेक्ट फॉर्म थी, तो क्या था, विल हैव थर्ड। पैसिव था तो क्या था, विल हैव बिन थर्ड। वहाँ पे मैंने परफेक्टली यूज़ किया, लेकिन यूजुअली आई सेड दैट कि व्हेन देयर इज समथिंग लिंक्ड विद हैव जी, दैट कैन आल्सो मेक इट व्हाट जी, पास्ट। कि हैव एक फॉर्म ऐसी है कि यूजुअली हम इनको मॉडल्स के केसेस में पास करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसी की जगह माइट यूज़ कर दूँ, शायद वो आया था, ही माइट हैव कम, ठीक है, मैंने उसको नहीं देखा, वो आया होगा, ही वुड हैव कम, ठीक है, वो आ सकता था, ही कुड हैव कम, उसको आना चाहिए था, ही शुड हैव कम। हम क्लियर जी? अब इसी को पैसिव फॉर्म में करूं तो ही शुड हैव बिन टेकन या ही मस्ट हैव बिन टेकन टू हॉस्पिटल ऑन टाइम, उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हम क्लियर जी? तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। नाउ मूविंग अहेड जी, नरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट जी, स्पेसिफिकली इन स्पोकन इन्वायरमेंट जी, इन ऑरल एक्सप्रेशंस। और मिसकॉन्सेप्शन यहीं से आई कि ख़ास तौर पे रिटन एक्सप्रेशन में तो होता ही है, रिटन एक्सप्रेशन में लाजमी करना है, लेकिन रिटन एक्सप्रेशन में इजी होता है। ऑरल एक्सप्रेशन में, टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश, वहाँ ध्यान में रखिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिटन में फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ रीडर को अवेलेबल है। ऑरल में भी कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है, लेकिन वो बहुत क्विक होता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स का ख़तरा होता है। और प्रॉब्लम यहीं से पैदा हुई थी कि हमने क्या कहा था कि डायरेक्ट इज ऑलवेज क्लियर कन्वर्टेड टू व्हाट जी, इनडायरेक्ट। कन्वर्जन का प्रोसेस इसमें होता है कि कभी भी कोई बात डायरेक्टली कोई बंदा कह रहा है तो उसको आगे कोई नरेट कर रहा है, किसी और को बता रहा है, तो किस में कन्वर्ट करता है, इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ कहा, अभी आप जाके आगे मेरी बात किसी और को बता रहे हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन इज कंपलसरी है। यहाँ कन्वर्जन क्या होती है, कंपलसरी। हमने इसी से कन्फ्यूजन क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, हम क्या समझे जी, एक्टिव को भी किस में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में। यानी एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन नहीं है। क्लियर? एक्टिव पैसिव दोनों क्या हैं, अलग सिचुएशंस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों अलग नहीं हैं। डायरेक्ट से ही वो बात क्या होती है, इनडायरेक्ट। यानी क्या मतलब, मैं कहूँ इनडायरेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक कि डायरेक्ट ना हो। क्लियर? यहाँ कोई ऐसी बात है कि पैसिव एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक एक्टिव ना हो? नहीं, एक्टिव अलग एग्जिस्ट करता है, पैसिव
अलग एग्जिस्ट करता है। यहाँ इन दोनों की एग्जिस्टेंस सेपरेटली है, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों का अलग यूजेज है। यहाँ दोनों का सेम बता रहा हूँ, दोनों का क्या है, सेम यूजेज है। डायरेक्ट होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बात हुई नहीं है तो उसको इनडायरेक्ट में मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता या नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं है उसकी। इज इट क्लियर? यहाँ पर आप कह लेंगे क्या कि इनडायरेक्ट इज बेसिकली आउटपुट ऑफ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इज आउटपुट ऑफ डायरेक्ट। यहां मैं नहीं कह सकता कि पैसिव इज आउटपुट ऑफ एक्टिव, नो, पैसिव इज सम सेपरेट एंटिटी, एक्टिव इज सम सेपरेट एंटिटी। तो इसको पहले ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा काइंडली। अब आगे आते हैं कि जब मैंने कहा जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन क्यों है, क्लियर, और ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है। आसान मिसाल से समझा दूं कि भाई मैंने सपोज आपसे कोई बात की, ठीक है, अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उसका टाइम कुछ और होगा, एक्शन कब होना है नहीं होना मैं आपको बात बता रहा हूं, आप मेरी कही हुई बात आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरा काम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। सपोज जी मैं कह रहा हूं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैंने आपसे ये कहा, अब आपने मेरी जगह आगे जाना नहीं है, क्लियर, आपने मेरी बात आगे किसी और को क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। अब मेरी बात जब आप किसी को बता रहे हैं तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, मैंने क्या यूज़ किया, आई विल गो। आप आगे किसी को बता रहे हैं तो आप क्या बताएंगे, ही वुड गो, ही वुड गो। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? अगर आपने यहाँ किसी को बताते वक्त ही कि सर ने कहा कि जी आई विल गो, गलती से आपने क्या यूज़ कर दिया, आई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपने जाना है या मैंने जाना है, जाना तो मैंने है ना, तो मेरे लिए प्रोनाउन आपको क्या यूज़ करना चाहिए, ही, गलती से आपने क्या यूज़ कर दिया, आई, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन क्रिएट होगी नहीं होगी। आपका लिसनर जिसको आप ये बात बता रहे हैं वो गलत समझ बैठेगा कि आप मेरे बारे में नहीं कह रहे बल्कि किसके बारे में कह रहे हैं, आप अपने बारे में आप कह रहे हैं। am I clear up till here? कन्फ्यूजन होगी नहीं होगी। दूसरा मैंने क्या किया है, विल को किस में किया है, वुड में, ठीक है। क्यों, वजह क्या, मैं जब भी आपसे बात करके चुप हो रहा हूं और मेरे बोलने के फौरन फॉर एग्जांपल 1 सेकंड बाद भी आप बात वो किसी और को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो पिछली बात जो मैंने की थी अब उसका टाइम पास्ट हो गया नहीं हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने सपोज आपको अभी कहा एक बात, आप फ़ोन उठाते हैं वही बात किसी और को बताते हैं, जब आप किसी और को बता रहे होंगे तो मेरे बताने वाला टाइम पास्ट हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, कि इस वजह से हम उसको वर्ब को भी कन्वर्ट करते हैं। वो डिटेल में आऊँगा, अभी पहले उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि मैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवन हम उर्दू में भी अपनी मिस्टेक्स ये करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा जी कि मैं रिस्क देता हूँ, हम क्या बोल जाते हैं कि अल्लाह क्या कहता है, मैं रिस्क देता हूँ। आपको नहीं लगता कि हम बहुत गलत यूज़ करें कि अल्लाह ताला जब अपने लिए वर्सेस यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, मैं, जब हम ये बात कोट करेंगे तो हमें मैं नहीं कहनी चाहिए, हमें क्या, वो रिस्क देते हैं। am I clear जी? यानी क्या मतलब, कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही, कोई लफ्ज़ चेंज आसान ज़ुबान में चेंज करके हमें बोलने पड़ते नहीं बोलने पड़ते। अगर मैं यहाँ मैं यूज़ कर लूँ मैं, ये तो कुफ्र हो गया एक तरह का, इसका मतलब राज़िक अल्लाह की ज़ात नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह क्या है, मैं हूँ। गॉट इट जी? हालांकि मैं कहना क्या चाह रहा था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि वो रिस्क देते हैं। गॉट इट जी? तो इस वजह से नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, स्पेसिफिकली स्पोकन कल्चर में। अब आप यहाँ कहें फिर मैंने रिडन में मेरे पास फिर चांसेस हैं कि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, टाइम है, बीइंग अ रीडर टू कॉम्प्रिहेंड दैट, बट इन लिसनिंग आई डोंट हैव टाइम। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप किसी की बात मेरे ऊपर कोट कर रहे हैं या किसी की बात मुझे बता रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको वो क्या कॉम्प्रिहेंड कर सकूं कि भाई आपका ही से मुराद क्या था, आए, तो मैं ही से मुराद आए नहीं लूँगा बल्कि क्या लूँगा, आए ही लूँगा।
जिससे जिससे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो चीज़ सेंटेंस ही गलत हो गया। एम क्लियर अप है जी? कि क्या हमने क्या कहा कि नरेशन में क्या हो गया जी, एक नरेटिंग पार्ट, एक क्या हो गया नरेटिंग पार्ट, या जिसको रिपोर्टेड पार्ट भी रिपोर्टिंग पार्ट भी कह देते हैं। द अदर वन इज व्हाट जी, नरेटेड पार्ट। व्हेन आई एम सेइंग नरेटिंग पार्ट, यहां दो एंटिटीज इंपॉर्टेंट हैं जी, जिसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं या स्पीकर लिसनर भी कह देते हैं। कौन बात कर रहा है, किस से बात कर रहा है। और जो बात कर रहा है नरेटेड पार्ट में क्या होता है, वो रियल स्पीच। क्या होती है वो स्पीच। उसको स्पीच कहें, अटरेंस कहें, सेंटेंस कहें, कन्वर्सेशन कहें, कम्युनिकेशन कहें, व्हाटएवर यू कॉल इट जी। मिसाल दे रहा हूं कि स्पीकर स्पोक समबडी ए, क्लियर, लिसनर समबडी बी। ए ने किससे कहा, बी से, और क्या कहा जी, सेड व्हाट। रिटन एक्सप्रेशन में हम यहां कॉमा यूज करते हैं और इस स्पीच को या इस व्हाट को या नरेटेड पार्ट को किस में करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, ताकि रीडर जो है उसको समझ आ जाए मैं ये डायरेक्ट एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं। जब आप किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है, मैं वो एग्जैक्ट वर्ड कोट करूं, क्लियर जी, तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच। और ये ऑरल एक्सप्रेशन में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत मुश्किल है या इट इज़ कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट। अब मैं ऑरल एक्सप्रेशन में वही मैर इस तरह वाली बात मैक्सिमम मैं क्या करूंगा, मैं कुरान मजीद की उस आयत को कोट कर दूंगा ना। इज दैट क्लियर? अब जब मैं उस आयत को इंग्लिश में करूंगा तो क्या मैं उसका फिर क्या ट्रांसलेशन कोट करूंगा, तो क्या वो ट्रांसलेशन भी मिसलीडिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? तो स्पोकन इंग्लिश में क्या रिकमेंड किया जाता है कि जी आप डायरेक्ट कोट ना करें, आप उसको किस में कन्वर्ट करें, इनडायरेक्ट में। गॉट इट जी? एक बात जी। दूसरी बात जी, दैट व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में क्या रख दिया गया जी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या करना है जी, किसी सपोज किसी क्लास में ही पढ़ाना है तो सेपरेट एक ग्रामर की एंटिटी रख के वहाँ पढ़ाया जाना है, विच आई ऑलवेज अपोज। मेक इट वेरी क्लियर जी कि ये शुरू के क्वेश्चन हम वी आर फोकसिंग ऑल द टाइम अपॉन स्ट्रक्चर्स, कि हमारा सारा का सारा फोकस किस पे जा रहा है, स्ट्रक्चर्स पे। इन कमिंग डेज जी कि हम इन स्ट्रक्चर्स की आगे फिर प्रैक्टिस की, रिहर्सल की, एक्सरसाइजेस भी करेंगे। कि अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि कुछ स्ट्रक्चर्स की बेस बन जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे इनको एक्सेल कैसे करना है, प्रैक्टिस करना है, वील गो फॉर इट। उस प्रैक्टिस में दो मॉड्स हैं, वन इज व्हाट जी ओरल मॉड, क्लियर, एंड वन इज व्हाट दैट जी रीडिंग मॉड जी, ठीक है, या ऑडिटरी या रीडिंग, जिसमें मैं सुन के कुछ कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ और फिर दूसरा मैं पढ़ के कैसे, रीडिंग करके कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहा हूँ। और उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं कि जब हम समझते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर की कोई चीज़ है, इसको अलग पढ़ना है, ये कोई ग्रामर की चीज़ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट ची लैंग्वेज। ग्रामर को लैंग्वेज से हट के कोई अलग एंटिटी नहीं है। ये मैं बहुत ज़ोर दे के बार बार तकरीबन हर सेशन में इसको मेंशन करता हूँ कि हमने इसको ग्रामर बना के भाऊ बना दिया, जिसकी वजह से बच्चे क्या हो गए जी, वो इंग्लिश सीखने में क्या हो गए, झिझक के, उनको परेशानी होगी कि इसका क्या मतलब है, इंग्लिश सीखनी है तो कुछ और करना पड़ेगा, ग्रामर सीखनी है तो कुछ और करना पड़ेगा, या बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेने हैं तो कुछ और करना पड़ेगा, स्पोकन इंग्लिश बोलनी है तो कुछ और करना पड़ेगा। मेक इट वेरी क्लियर जी कि चाहे वो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स हों, चाहे वो आपकी स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी राइटिंग स्किल हो, क्रिएटिविटी हो, ये ऑल दीज थिंग्स आर द सेम।
ये एक ही हैं, ये कोई अलग चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इन सब ये सारे स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में मार्क्स लेते वक्त भी ज़रूरत पड़ेंगे, ऐसे लिखते वक्त भी ज़रूरत पड़ेंगे, समरी लिखते वक्त भी ज़रूरत पड़ेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स देते वक्त भी ज़रूरत पड़ेंगे, साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स को भी इलेबोरेट करते हुए ज़रूरत पड़ेंगे, इंटरव्यू के वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे, डिस्कशन के वक्त भी ज़रूरत पड़ेंगे, और above all that to as a tool of communication कि ठीक है, लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के वक्त भी यूज़ करते वक्त आपको ज़रूरत पड़ेंगे। ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। कोई एग्ज़ाम, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन, ऑरल एक्सप्रेशन, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये सारी क्या हैं, सेम है। अब आप कहें जी वो अलग हुई कैसे, फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे? गलती कोई बीइंग अ टीचर मेरे एंड से हुई होगी। गलती यहाँ पे हुई कि मैंने क्या समझा कि जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई क्या है, अलग चीज़ है। हालांकि क्या, अब इसको समझिएगा कि चैप्टर के बीच में, पोएम के बीच में जब टेक्स्ट बुक पढ़ी जा रही होती है, उसके बीच में पोएट क्या यूज़ कर रहा होता है, आई। सपोज वर्ड्सवर्थ इज सेइंग जी आई एम स्टैंडिंग, जी आई एम स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ सम रिवर जी, और एट द बैंक ऑफ सम स्ट्रीम जी। और मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या समझा कि ये सिर्फ बस एग्जाम की हद तक है, मैंने डायरेक्ट को कन्वर्ट करना है किस में, इनडायरेक्ट में। नो, नॉट एट ऑल। ये बात कहें तो इट इज़ नीडेड देयर इवन ग्रेड 4th, ये वहाँ भी ज़रूरत पड़ रही होगी। तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट जी, ही। अब मैं उसको एग्जाम में क्या लिख देता हूँ, आई। एक्चुअल डिमांड उसकी क्या है, ही, ठीक है। और वो वर्ड्सवर्थ साहब जब वहाँ खड़े थे तो वो उस जमाने की अपनी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। और मैं फिर क्या कह रहा हूं, इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट आई एम। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि वर्ड्सवर्थ मेरे बारे में कह रहा है कि मैं वहां खड़ा हूं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वर्ड्सवर्थ अपने बारे में कह रहा है कि वो वहां खड़ा था। तो यानी पहले आई किस में कन्वर्ट हुआ, ही में, ठीक है। एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में। वर्ड्सवर्थ ने ये सदियों पहले बात की थी ये, यानी आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं जी। am I क्लियर जी? अब आप कहें जी कि जिस बच्चे ने ये लिख लिया कि इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट आई एम स्टैंडिंग देयर, और वो बच्चा बाद में एक्सपेक्ट करे जी उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, तो अच्छे नहीं आने चाहिए उसके ग्रेड्स। कि वो क्यों, क्या समझ रहा है कि ग्रेड्स रटे के थ्रू ले लेगा, किसी और चीज़ से ले लेगा? नहीं, एग्जाम में मार्क्स जो होते हैं, या पेपर्स में मार्क्स का हो, पेपर मैनिफेस्टेशन को, कोई इंटरव्यू को, कुछ और को, ये सब एक ही चीज़ें हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात जी? नाउ मूविंग अहेड जी, कि अब ये होगा कैसे, कौन कौन से एलिमेंट हैं, या क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नो, नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जस्ट टेक टू थिंग्स जी। वन इज कॉल्ड वर्ब, हमने पूरे इसका फिर सेपरेट सेशन किया हुआ है, वीडियो अवेलेबल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बहुत डिटेल्ड पड़ी हुई है। और इन सेशन से रिलेटेड भी कहूँ कि बात कर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, कि जो बच्चों का बात कर कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, तो वो इसको एक के बजाय 2 दफ़ा सुन लें, दोबारा सुनने से और क्लियर हो जाएगी वो। मेन थिंग इज़ व्हाट यू आर कंसर्न, वर्ब, और दूसरी चीज़ क्या है, प्रोनाउन। बस 2 ही चीज़ें हैं ये। यानी मैंने क्या कहा कि वो डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मेन मेरा फोकस किन चीज़ों पे रहेगा, वर्ब एंड प्रोनाउन पे जी। अब उसको 1 बाय 1 देख लें जी कि वर्ब में कैसे होगा। इफ़ इन नरेटिंग पार्ट जी, अगर नरेटिंग पार्ट में वर्ब क्या है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो आगे नरेटेड पार्ट में हम वर्ब में कोई चेंज नहीं लाएंगे। क्या होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल देख लें जी। सिंपल एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ही सेज आई विल नॉट कम, ही सेज आई विल नॉट कम। अब यहां पे देखें वो क्या है, सेज एंड अभी बात हो रही है ना, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत है? या वो दूसरा मैं इसी को कर देता हूं कि ही विल से, ही विल से। मैं आपको किसी के पास भेजता हूं, फलां से जाके ये बात डिस्कस कराएं,
तो आप आगे से कहते हैं कि सर व्हाट विल ही से, वो क्या कहेगा, तो मैं कहूँगा क्या कहेगा, ही विल से, कि वो यही कहेगा मैक्सिमम, कि वो ये काम नहीं करेगा। तो यानी इन दोनों सूरतों में, ही सेज या विल से में, देखिएगा क्या होगा। अब ये यहाँ फिर हमने वो कुछ ही रटे वाली बातें पकड़ लीजिए, से इसमें कन्वर्ट होगा, फलां इसमें कन्वर्ट होगा। मैंने आपको कहा मेन दो ही चीज़ें हैं बस, वर्ब और प्रोनाउन। यहाँ मैंने सिर्फ कम्युनिकेट करना है, कन्वे करना है। ही सेज को मैं दोबारा ही सेज ही लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा ही सेज भी लिख सकता हूँ, ही टेल्स भी लिख सकता हूँ, ही कम्युनिकेट्स भी लिख सकता हूँ। गॉट माय पॉइंट जी? It can be there in any way. He says, he tells, he communicates, he conveys, कुछ भी आप करें। और फिर क्या है, इस कॉमा की रिप्लेसमेंट में यहाँ क्या आएगा, that, he says, that, I अब क्या रहेगा जी, किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। वो अभी नहीं किया हमने, डिटेल करेंगे। विल क्या कन्वर्ट होगा, नहीं, सेम रहेगा, he will not come, he says that he will not come। गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी क्या मतलब, मैंने विल का क्या रहा है यहाँ पे, विल ही रहा है। क्यों, पीछे क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट, यानी उसका टाइम चेंज नहीं है। जब टाइम चेंज नहीं है तो आगे मुझे टाइम चेंज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है जी। एम आई क्लियर अप टिल हियर जी? कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो आगे वर्ब चेंज नहीं होगा। और अगर नरेटेड पार्ट में, इफ इट इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर इस पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो फिर भी ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ हम चेंज कहाँ पे करते हैं, जिससे हमने क्या कहा, चेंज हमेशा किस में आ रहा होता है, नरेटेड पार्ट में। किसके अकॉर्डिंगली, नरेटिंग पार्ट के। और डिस्कस हम क्या कर रहे हैं, वर्ब, चेंज इन वर्ब, कि जब हम कोट करेंगे तो वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। पहला पॉइंट हमने क्या कहा, यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो आगे नरेटेड पार्ट में, यानी जो असल बात है उसमें वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। अगर विल है तो क्या रहेगा, विल ही, ठीक है। अगर वो पास्ट है तो क्या रहेगा, पास्ट ही। अगर वो कॉन्टिन्यूस है, इज आईएनजी है, तो वो क्या रहेगा, इज आईएनजी, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पीछे कुछ भी है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, कुछ भी है, आगे क्या आ गया है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डायरेक्ट है, तो फिर मैं इनडायरेक्टली भी उसको क्या कहूँगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ तक मैं क्लियर हो गया जी? यहाँ तो हमने क्या कहा, वर्ब में नो चेंज, क्लियर। नेक्स्ट इज जी, इफ इट इज पास्ट हियर, अगर इस हिस्से में, नरेटिंग पार्ट में, अभी इस हिस्से से मुराद मैं तरतीब में नहीं कह रहा कि आप नरेटिंग पार्ट बाद में भी हो सकता है, नरेटेड पार्ट पहले भी हो सकता है, ठीक है। लिखने में तरतीब जो मर्जी करें, मैं क्या कह रहा हूँ, नरेटिंग पार्ट, जिसमें कौन होता है, स्पीकर और लिसनर। अगर इस हिस्से में क्या है, पास्ट है, तो आगे नरेटेड स्पीच में, नरेटेड सेंटेंस में, अटरेंस में, कम्युनिकेशन में, वर्ड्स में कह लें, कुछ भी कह लें, सेंटेंस कह लें, जो कुछ भी होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। या अगर ऑलरेडी पास्ट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जी। देखिए मैं एग्जांपल से बताता जाता हूं। मैंने कहा जो कुछ भी है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट में जी। फॉर एग्जांपल, अगर पहले यहाँ पे सपोज इस पार्ट में इज आ रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज में। इज किस में कन्वर्ट होगा, वॉज में। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है जी, हैज, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, हैव में, सॉरी हैड में, सॉरी, गॉट इट। अगर यहाँ पे क्या है जी, मे, अगर यहाँ पे क्या है, कैन, ठीक है ना जी। या अगर यहाँ पे क्या है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ भी है, कैसे कन्वर्ट होते जाएंगे। मे है, उसकी पास फॉर्म क्या हो गई, माइट। कैन है, उसकी पास फॉर्म क्या हो गई, कुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी पास फॉर्म क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म,
सिंपल चार्ट। मैंने कहा था जब तक चार्ट क्लियर नहीं होगा ये कुछ भी नहीं होगा लैंग्वेज में। हमने वहां पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही गोज, ही राइट्स, दे प्ले, ये सारा मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पास में हमने क्या कहा था, पूरी इंग्लिश में क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा, ही प्लेड, ही रोट, ही स्पोक। मस्ट है तो किस में बदल जाएगा जी, या मस्ट ही रहेगा या हैड टू में। और से देखिएगा इसको, इफ इट इज व्हाट जी, मस्ट हियर, तो मैंने क्या कहा, यूजुअली क्या कहा जाता है कि जी मस्ट हो तो या उसको मस्ट ही छोड़ दें या उसको किस में कन्वर्ट कर दें जी, हैड में। तो बेहतर क्या है, उसको किस में आप कन्वर्ट करो, हैड टू में। क्यों, मस्ट किसके लिए आता है, कंपल्शन के लिए, और कंपल्शन के लिए दूसरा स्ट्रक्चर पास्ट में कौन सा आता है, हैड टू। यू मस्ट वर्क हार्ड, मुझे किसी ने क्या कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड, मैं आगे किसी को बता रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू वर्क हार्ड। मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, आई हैड टू वर्क हार्ड। अब यहां यू आई में कैसे हुआ मैं बताऊंगा, इन्होंने तो मुझे कहा है ना, जब मैं आगे से किसी को कहूंगा तो मैं यू तो नहीं बताऊंगा, वो प्रोनाउन के चेंज में डिटेल आएगी। अभी सिर्फ इस पे रह जाए, उन्होंने मुझे क्या कहा, यू मस्ट वर्क हार्ड। मैं आगे किसी को बता रहा हूं, इनडायरेक्ट उसको कोट कर रहा हूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि ही एडवाइज्ड मी दैट आई हैड टू वर्क हार्ड। एम आई क्लियर जी। अगर यहां पे क्या है, ऑलरेडी पास है, मैंने क्या, अगर पहले पास नहीं है तो वो किस में बदल जाएगा, पास में। इज था, ये पास नहीं है, किस में बदला, वॉज में। हैज है तो ये पास नहीं था, किस में बदला, हैज की पास फॉर्म क्या होती है, हैड। मे की पास फॉर्म क्या है, माइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म की पास फॉर्म क्या है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पास क्या है, सेकंड। यानी ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। मस्ट का पास्ट क्या है, हैड टू। ये तो वो हो गए जो पहले पास्ट नहीं थे, पहले पास्ट। इज आईएनजी है तो क्या हो जाएगा, वॉज आईएनजी। एम आईएनजी है तो वो भी क्या हो जाएगा, वॉज आईएनजी या वर आईएनजी। अब जो ऑलरेडी पास्ट थे, जो पहले से पास्ट थे, तो वो किस में बदल जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल जी, अब यही वॉज है, अगर क्या आ गया यहां पे, वॉज आ गया ऑलरेडी, ठीक है, या पहले से ऑलरेडी क्या है वहां पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या क्या है, डिड, क्या है, ये ऑलरेडी पास्ट है या नहीं है, पहले से पास्ट है ना, या वॉज आईएनजी, ही वॉज ईटिंग, ही वॉज स्लीपिंग, ये पहले से पास्ट है। तो अब इनको कैसे कन्वर्ट, जो पहले से पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट, पास्ट की पास्ट फॉर्म क्या होती है, पास्ट परफेक्ट। वॉज है तो वो किस में बदल जाएगा, हैड में। क्लियर, वो सेकंड फॉर्म है तो वो भी किस में बदल जाएगी, हैड में। वॉज आईएनजी है तो वो किस में बदल जाएगा, हैड बिन आईएनजी। चार्ट में देख लें आप इसको ना, चेक कर लें। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस से तो क्या हो जाता है, वॉज आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से तो क्या हो जाता है, हैड बिन आईएनजी। अब आप कहें जी बच्चे कुछ सवाल पूछे हैं, सर नरेशन बहुत मुश्किल लगती है, क्लियर बार बार करते नहीं क्लियर हो रही थी। मैं उसकी वजह बता दूं, उसकी वजह क्या होती है, चार्ट क्लियर नहीं होता। कि हम समझते हैं वो बेसिक चार्ट कुछ और है, बाकी सारी लैंग्वेज कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, बाकी सारी लैंग्वेज में मैंने पहले दिन से मैं कह रहा हूँ, और मैं हर बात को आपने नोट किया होगा चार्ट से लिंक कर रहा होता हूँ। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्या ये मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि ये स्ट्रक्चर कहीं और जनरेट कर रहा हूँ, कहीं और क्रिएट किए हैं, कोई अलग जुबान है, कोई अलग फील्ड है, अलग सेगमेंट है, नहीं। इन सारों में वही देखें, खास तौर पे गौर करें जरा आपने, आप टाइम को फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टाइप को फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्टिव या पैसिव को फोकस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यही तीन चीजें, टाइम, टाइप और एक्टिव वॉइस, ये हमने वहां चार्ट में डिस्कस की थी नहीं की थी, क्लियर। यहां फिर एक इंपॉर्टेंट गौर से देख लें कि अगर डायरेक्ट में एक्टिव है, डायरेक्ट में क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव है, तो इनडायरेक्ट में भी क्या रहेगा, वो एक्टिव ही रहेगा। क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। और से देखिएगा जरा कि यहां पे क्या था, वॉज आईएनजी, क्या है, वॉज आईएनजी। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, वॉज से मुराद पास्ट
और आईएनजी से मुराद क्या है? कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव है, तो यहां नीचे परफेक्ट का भी मैं एक्टिव ही रखूंगा ना, उसमें मैं क्या यूज करूंगा? हैड बिन आईएनजी। गॉट इट जी? या ऑलरेडी आया है क्या? पहले से क्या आया है? सपोज खाली वॉज, क्या है? वॉज। तो वॉज किस में बदलेगा? हैड में। किस में बदलेगा? हैड स्ट्रक्चर में, यानी एक्टिव ही रहेगा वो। क्या रहेगा वो? एक्टिव ही। और ये अब मैं अगला सवाल पूछूं तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? बेसिकली चार्ट से। यानी आपको नरेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम बेसिकली किस में होती है? चार्ट में। चार्ट से याद होता नहीं है, उसमें पता नहीं होता कि प्रेजेंट का कौन सा स्ट्रक्चर है, पास्ट का कौन सा स्ट्रक्चर है, फ्यूचर। मैं उन दो एक्सरसाइजेस की तरफ दोबारा आऊँगा जो लेसन 1 के बाद में या लेसन 2 के खास तौर पे बाद में मैंने 2 एक्सरसाइजेस बताई थी आपको। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस थी? एक मैंने क्या कहा था, डेली आपने उस एक चार्ट की एक एग्जाम्पल एक्टिव की और एक किसकी करनी है? पैसे बनाना नहीं है। क्लियर? और दूसरा क्या कहा था प्लीज? दूसरा मैंने क्या कहा था कि हमने क्या करनी है? एक फ्रेम लेनी है, उस फ्रेम के अंदर हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है। किस चीज़ को जी? डिफरेंट सिचुएशंस को। कि मैंने लाइफ से, अखबार से, ठीक है, खबरों से, किसी किताब से कोई सिचुएशंस पिकअप करनी है और उनको उस फ्रेम में सेट करना है। क्या है वो? प्रेजेंट में आएंगी, पास्ट में आएंगी, क्लियर, सिंपल में आएंगी, कॉन्टिन्यूस में आएंगी, परफेक्ट में आएंगी, किस में आएंगी? एक्टिव में आएंगी या पैसे में? वो आपने करनी है। देखें वही चीज़ें उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है। चार्ट हमें क्लियर होता नहीं है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर करने लगते हैं। उन एक्सरसाइजेस की भी आगे प्रैक्टिस करूंगा। अभी सिर्फ मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि बेसिक एक क्या इस्टेब्लिश हो जाए पॉइंट के हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि आगे जब हम लैंग्वेज एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहाँ ये सारे बीच में मिक्सर आएगा। किसी जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूजेज आएगा, किसी जगह मे माइट का यूजेज आएगा, किसी जगह कैन कोड मॉडल्स का यूजेज आएगा। क्लियर? इसलिए ये सारे क्लियर करवा रहा हूँ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी? इसको समराइज कर लूँ तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे अगर क्या हो, प्रेजेंट नरेटिंग पार्ट में प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आगे चेंज नहीं होएगा। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, अब चाहे बेशक यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आगे आया है तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे। फिर हमने क्या कहा जी, अगर इस नरेटिंग पार्ट में पास्ट आ जाए, ठीक है, उसकी अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आगे हर चीज किस में हो जाएगी? या पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक एक एग्जांपल करके देख लें उसकी। ही सेड जी टू मी, ही सेड टू मी, I am coming, I am coming जी, he said to me I am coming। अब ये मुझे किसी ने कहा और मैं ये बात आगे किसी को बता रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? मैंने अब कहा he said to me दोबारा ही लिखता हूं तो कोई हर्ज नहीं है, कुरान के हर्फ नहीं है, गुनाह नहीं है कोई ये। क्लियर? अगर मैं लिखता हूं he told me फिर भी ठीक है, या he conveyed to me, he conveyed to me करूं, कुछ भी करूं। दैट, और दैट मैंने क्या कहा था, किसकी रिप्लेसमेंट में आ रहा होता है? यहाँ पे कॉमा की। कॉमा ऊपर कंजंक्शन यूज कर रहा हूँ, यहाँ कंजंक्शन खत्म कर रहा हूँ तो उसकी जगह क्या यूज कर दिया मैंने? दैट। रिलेटिव प्रोनाउन, या हम आगे डिटेल्स करेंगे इन चीज़ों की कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है हर एक सेगमेंट को। नाउन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज में, प्रोनाउन उसकी यानी स्पोकन इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंस है नाउन की। क्लियर? स्पोकन इंग्लिश में प्रोनाउन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पोकन इंग्लिश में एडजेक्टिव की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अलग सेगमेंट्स हम करेंगे। उसी में एक आएगा आपके रिलेटिव प्रोनाउन जी। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, ही, अब देखें, अब यहां मैंने अभी तक ही मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा, आय से ही कैसे बना। यहां सिंपल ये देख लें, एम कमिंग क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट, और फिर क्या एक्टिव है, तो यानी मतलब मैंने नीचे भी क्या रखना है फिर? एक्टिव, ये सेम रखना है। एम कमिंग प्रेजेंट है ना, तो ये किस में बदल जाएगा? वॉज कमिंग। क्या हो जाएगा ये? वॉज कमिंग। यानी मुझे चार्ट याद था कि वहां मैंने पढ़ा था कि इज एम आर आई एन जी आ जाए तो ये क्या है? सिंपल कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट है, और इसको पास करना हो तो इज एम आर की जगह क्या आ जाता है? वॉज वर। तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया? अगर मैं ये चार्ट से कहूं, देखें अगर आपको चार्ट याद हो, यहां पे क्या था? इज एम आर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? वॉज वर में। यानी मैं फर्स्ट कॉलम से किस में मूव किया हूं? सेकंड कॉलम में। रो चेंज की है मैंने? नहीं। रो कौन सी है? कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस की रो में क्या आ रहा था? इज एम आर आई एन जी एक्टिव में, और इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म किस में?
पैसिव में। तो इज एम आर इधर है तो पास में जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वॉज वर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब इसको गौर से देखें ज़रा, मैं इसी को आई एम कमिंग को, ये तो क्या था, प्रेजेंट था, इसको किस में बदला, पास्ट में। अगर ये ऑलरेडी पास्ट होता तो आई वॉज कमिंग, अगर ये क्या है, वॉज कमिंग। अब देखिएगा ज़रा, अब मैं ऑलरेडी, ये पहला क्या था, प्रेजेंट, ये क्या है, पास्ट। अब तो मैं ऑलरेडी पास्ट में हूं ना, वॉज कमिंग। तो इसका मतलब है अब मैं क्या आगे रो में मूव करूंगा, नहीं, मैं उसी कॉलम में डाउनवर्ड्स आ जाऊंगा। उसी कॉलम में आपने नीचे देखा था, ऊपर क्या था, सिंपल कॉन्टिन्यूस, नीचे क्या था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट जब भी आ गया तो परफेक्ट के साथ क्या आता था, हैड। क्लियर, साथ क्या यूज होता था, बेन, साथ क्या यूज होता था, आईएनजी। तो यहां वॉज कमिंग है तो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही हैड बिन कमिंग जी। क्लियर जी। इतनी सी बात थी जिसको हमने रॉकेट साइंस कर लिया। मुख्तसरन क्या है कि यहाँ अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो आगे वर्ब को चेंज नहीं करना। इस पोर्शन में ही सेज था तो आगे चेंज नहीं किया, ही विल से। अभी इसमें भी देख लें, अगर ही सेज टू मी है ना तो आगे फिर क्या रहेगा, वॉज कम ही रहेगा, चेंज इसमें नहीं करेंगे। और अगर ही सेड टू मी हो गया यानी यहां पे पास्ट आ गया तो फिर आगे हर चीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट में। जो पास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। गॉट इट जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अगला देखें आप जी, सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज। दूसरा हमने क्या कहा जी, किस में चेंज होता है, प्रोनाउन में। किस में चेंज होता है, प्रोनाउन में। आप प्रोनाउन को और से देख लीजिएगा जी। हमने क्या कहा था यहाँ पे नरेटिंग पार्ट में, एक क्या होता है, स्पीकर, एक क्या होता है, लिसनर। एक क्या होता है, स्पीकर, एक क्या होता है, लिसनर। या दूसरे लफ्जों में एक को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सम टाइम ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ही सेड, तो हम सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अकेला हूं तो मुझे किसने, उसने क्या, किससे कहा है, मुझे कहा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। और अगर हम ज्यादा हैं तो फिर हम सपोज कर लेंगे क्या हो जाएगा, ही सेड टू अस, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना किसी को बात, तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने मुझसे ही डिस्कस किया है ना, अगर मेंशन नहीं है यहां पे तो। अदरवाइज ऑब्जेक्ट मेंशन करना यहां जरूरी है कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। क्लियर जी। लेकिन अब प्रोनाउन में चेंज कैसे आएगा, सिंपल सेंस उसकी क्लियर करनी है, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद व्हाट जी, स्पीकर एंड लिसनर एंड द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट। बोल कौन रहा है, किससे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, इस ध्यान में रखिएगा। अब अगर रूल्स की बात आ जाऊं जी, रूल्स को देख लें। ये तो मैंने क्या क्या सेंस अप्लाई की जी, कि सिर्फ मैंने ये देख लेना है कौन कह रहा है, किसे कह रहा है। सपोज जी कुरान मजीद में लिखा हुआ, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, मैं तुम्हें रिस्क देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको समझिएगा। क्लियर, पहले उर्दू में ही इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें रिस्क देता हूं जी। कौन से दो प्रोनाउन यूज किए, एक मैं और एक क्या, तुम्हें। अब अगर गौर से देखें, जब मैं ये बात आगे किसी को कोट करूंगा तो कन्वर्ट कैसे करूंगा, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो हमें रिस्क देते हैं। अब ये मैंने कोई यहां को फॉर्मूला लगाया है, कोई कानून लगाया है, कोई ग्रामर लगाई है, कोई रूल लगाया है, नहीं। मैंने सिंपली क्या चेक किया, स्पीकर कौन है, अल्लाह ताला, तो उनके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, वो। गॉट इट जी। फिर मैंने क्या चेक किया, लिसनर कौन है, हमें कहा जा रहा है ना, तो मैं तुम्हें से ऑटोमेटिकली क्या हो जाऊंगा, हमें। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको गौर से समझिएगा, क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, इस खास तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चे क्या कह रहे होते हैं कि सर कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पेपर में क्वेश्चन आता है जी, डायरेक्ट को कन्वर्ट करने है किसमें, इनडायरेक्ट में। फॉर एग्जांपल अभी कायदे आज़म की स्पीच है जी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक में। अब उसमें कायदे आज़म क्या कह रहे हैं जी,
मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म ने स्पीच में क्या यूज़ किए, और बच्चा एग्ज़ाम में लिख के आ रहा है और बाद में बच्चे आगे के सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है जी, हमने तो सब कुछ लिखा है, ठीक है, और मार्क्स नहीं आए। ये स्पोकन एक्सप्रेशन है, कन्फ्यूजन होगी। हमने इस कोर्स में ध्यान में रखिएगा, वी आर डीलिंग विद एवरीथिंग। हमने बिल्कुल नॉविस भी ध्यान में रखना है, एडवांस भी रखना है। एडवांस लेवल के लोग भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं इसमें, रिटन एक्सप्रेशन मिस्टेक्स होती हैं, ऑरल में होती हैं। लुक एट दिस जी, कायद-ए-आज़म इज सेइंग जी आई एम टुडे, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। अब आप एग्जाम में क्या गलती कर आए, आपने आगे से क्या लिख दिया, कायद-ए-आज़म सेड इन ए स्पीच दैट टुडे आई एम टॉकिंग टू यू। आपने भी उसको क्या रखा, आई और यू। इसका मतलब क्या है, यू अब आपके लिए कौन होगा, एग्जामिनर, पेपर चेकर। कौन होगा, पेपर चेकर। और आई से मुराद कौन हो गया, स्टूडेंट। आई से मुराद क्या हो गया, यानी क्या मतलब, वो बच्चा पेपर चेकर को कह रहा है ये बात। इसका मतलब तो ये बनेगा, आप पेपर में लिख रहे हैं ना कि कायद-ए-आज़म सेड दैट आई एम टॉकिंग टू यू। तो यू कौन होता है, आपका रीडर। यू कौन होता है, आपका स्पोकन में तो कौन है, आपका लिसनर है ना। एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपका रीडर होगा, और एग्जाम में आपका रीडर कौन होता है, पेपर का पेपर चेकर। तो यानी एक बच्चा अपने टीचर या पेपर चेकर को ये बात कह रहा है, कुछ सेंस बन रही है नहीं। हालांकि कायद-ए-आज़म ने ये बात किससे कही थी, स्टूडेंट से। किससे कही थी, स्टूडेंट से। अब ये इसको मैं करेक्ट करूं जी, सेंस अप्लाई करके, कि कायद-ए-आज़म सेड दैट, आई अब किस में बदलेगा जी, वेरी गुड जी, ही। ये तो हमने कर लिया, एम टॉकिंग है तो क्या बन जाएगा, वॉज टॉकिंग, वॉज टॉकिंग जी। अब यू से मुराद उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं जो सामने बैठे हुए थे, ठीक है, वेरी गुड। वो यू किस में बदल गया, देम में, दैट ही वॉज टॉकिंग टू देम, जो उस यूनिवर्सिटी में जब when he was delivering his speech, his sermon. Getting my point जी? सरमन मैंने एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया है, कोई इतराज़ ना कर दे इस पे कि मर हमें कोई जुम्मे का खुतबा नहीं कह रहा। वो मुराद क्या है कि some moral speech that was an ideal for us. am I clear जी? अब कहने का मतलब क्या है कि मुझे कोई रूल नहीं भी याद, तो मैंने दिमाग में सिर्फ क्या रखना है कि स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। तो मैं बगैर किसी के रूल को पढ़े हुए भी डायरेक्टली आई कैन यूज इट जी। एंड स्पेसिफिकली फॉर स्पोकन इंग्लिश जो आप कहना चाह रहा हूँ जी, कि स्पोकन इंग्लिश में याद रखिएगा अब रूल नहीं चलते। बच्चे डिमांड कर रहे होते हैं सर आप सेंस क्लियर करते हैं, चलें साथ रूल भी बता दिया करें, क्योंकि हमारी कौम को हमें आदत पड़ चुकी है हर चीज़ को रटे मारने की। जिस बंदे की अब सेंस क्लियर हो गया उसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट के कोई रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली क्या फोकस करेगा कि बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन बदल। अभी हमने किया, हमने कोई रूल अप्लाई किया, आपने किया था, आपने कोई रूल अप्लाई किया नहीं, यू वेंट फॉर इट डायरेक्टली जी। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, अगर यहां पे क्या इस नरेटेड पार्ट में क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन, क्या आ जाए जी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं जी, आई और वी से रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, वो हम प्रोनाउन में सेपरेट करेंगे, मैं यहां भी डिटेल नहीं जा रहा। मैंने कहा फर्स्ट पर्सन कौन से, आई एंड वी। फर्स्ट इसको क्यों कहा गया, पहले इंसान खुद होता है। आई से रिलेटेड प्रोनाउन क्यों कहा गया, आई से रिलेटेड प्रोनाउन क्या, मी भी है, माइन भी है, माय भी है, गॉट इट जी। वी से रिलेटेड क्या है, अस भी है, आवर्स भी है। इन दोनों से रिलेटेड कोई भी होगा तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट जी, सब्जेक्ट। अगर यहां पे सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैक्स, क्या हो जाएगा, मैक्स। एक मर्द है ना तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। तो यहां से उठ के क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। अगर यहां पे क्या है जी, पीपल, क्या हो जाएगा, पीपल। तो इसके पीपल क्या प्लूरल है ना, तो पीपल का प्रोनाउन क्या है यहां पे जी, आपने प्रोनाउन उठा के लाना है। अगर वहां पे नाउन है तो, अगर ऑलरेडी प्रोनाउन है तो वही लाना है। अगर ऑलरेडी प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोनाउन में। तो पीपल का प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो यहां पे आगे क्या हो जाएगा, दे, क्या हो जाएगा, दे। am I क्लियर जी। यानी इस साइड पे अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा,
सब्जेक्ट, चेंज इधर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा, बच्चे मिक्सअप करते हैं। चेंज इधर ही होगा लेकिन इसके अकॉर्डिंगली होगा। गॉट माय पॉइंट? इसे चेंज नहीं कर देना हमने, सिर्फ इसे देखना है, उसे देख के चेंज इसे ही करना है, इसी तरफ ही करना है। क्योंकि हम चेंज बेसिकली किसको करते हैं? नरेटेड पार्ट को ही, यानी क्या मुराद, असल जुमले को, असल गुफ्तगू को चेंज करते हैं। किसने किसे क्या कहा है उसको चेंज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने कहा था ही सेड को अगर ही सेड भी लिखते हैं तो आप बोल दें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हाँ यहां आए को आए ही रखेंगे तो हर्ज है। अब आए किस में बदलेगा? ही में, क्योंकि वहां कौन था आए? मैक्स। गॉट माय पॉइंट जी? वहां पे क्या पीपल है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह? दे। यहां तक क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे सेकंड पर्सन हो, क्या हो? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं जी? यू, यू की सारी फॉर्म्स जी, यू, योर्स, गॉट इट जी? यू से रिलेटेड कोई भी हो तो ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा जी? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और लिसनर। वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू लिसनर। अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल जी, लिसनर कौन था? मदर। क्या लिखा हुआ है यहां पे? मदर। लिसनर सपोज यहां पे कौन है? मदर। टीचर सेड टू मदर, टीचर सेड टू मदर। तो अब लिसनर कौन हो गया? मदर। तो अब मदर का प्रोनाउन क्या है जी? शी या हर, जो भी केस जो यहां यूज हो रहा होगा उसको उठा के मैं यहां ले आऊंगा। यानी यू है तो फिर किस में बदल जाएगा? शी में। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लें, यू किस में बदल जाएगा? शी में। एम आई क्लियर जी? समझ में आ गई बात की? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये होता मदर्स, अब क्या प्रोनाउन आता है यहां पे? दे। क्या हो जाता? मदर्स का प्रोनाउन क्या है? दे। तो यहां भी क्या हो जाता? दे। जो आप अभी आप बैठे यहां एक चीजें मिक्सअप कर रहे हैं, आप दे को देयर्स कह रहे हैं, ठीक है? क्या ऊपर योर्स है तो इसको फिर आप देयर्स क्यों बना रहे हैं? ऊपर यू है तो फिर ये क्या होगा? दे रहेगा। गॉट इट जी? हाँ, यू से दम हो सकता है, वो क्या मैं समझाता हूं, पहले इतना पॉइंट क्लियर कर लें कि भाई फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जी, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो यानी यहां थर्ड पर्सन से मुराद कौन से हैं? जो आई और आई, वी और यू को छोड़ के जितने भी हैं वो क्या है? सारे थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, कोई नाम है किसी का, कुछ भी है। इतनी बात क्लियर होगी जी? यहां तक क्लियर हो गया? अब एक इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आप अभी मिस्टेक कर रहे हैं जी। क्लियर? जो मैंने क्या कहा कि यहां पे चाहे फर्स्ट पर्सन है चाहे वो क्या है? सेकंड पर्सन है, उसका केस सैन में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस एंड नंबर, केस एंड नंबर। जब इनके हम एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो आप अभी भी आपने यहां पे मिस्टेक की थी। यानी जो केस है जब चेंज करके लाओगे नीचे, केस वो क्या रहेगा? सेम। नंबर भी वो क्या रहेगा? सेम। मैं भी एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। जिस तरह अभी मिसाल देख लें, हमने क्या कहा था? यू। क्या कहा था? यू। टीचर सेड टू मदर, टीचर सेड टू मदर जी। एग्जाम्पल पूरी लिख लें जी ताकि क्लियर हो जाए। टीचर सेड टू मदर, योर चिल्ड्रन don't concentrate in my class, which damaged
their performance and it will irritate you, it will irritate you जी। अब मैं देखें जितने अब तक हम रूल किए हैं मैं उन सारों की एप्लीकेशन इस एग्जांपल में बारी बारी करके देता हूँ जी। मैंने कहा एक एग्जांपल अगर आप सही समझ के कर लें सारी नरेशन क्लियर हो जाएगी। आवर प्रॉब्लम इज दैट हम रूल रटे मारते रहते हैं बस। अब देखते जाएं वन बाय वन जी। यहाँ सेट पास्ट आ गया नहीं आ गया? आ गया ना। हमने क्या कहा था नरेटिंग पार्ट में अगर पास्ट होगा तो आगे सारे वर्ब्स जो हैं वो किस में बदल जाएंगे? पास्ट में। और अगर वो ऑलरेडी पास्ट हैं तो किस में बदल जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। पहले सिर्फ वर्ब पकड़ते जाओ जी। योर चिल्ड्रन डोंट कॉन्सेंट्रेट जी। डोंट प्रेजेंट है या नहीं है? है ना प्रेजेंट। डज या डोंट हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट में। तो इसका पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट या डिडंट कॉन्सेंट्रेट। ये किस में बदल जाएगा? डिडंट कॉन्सेंट्रेट। पहले मैं सिर्फ वर्ब कर रहा, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लर्निंग मोड में हूँ। अब अगला देखें जी डैमेज्ड। ऑलरेडी पास्ट है या नहीं है? क्लियर। कैसे पता चला मुझे पास्ट है? वेरी गुड, थ्रू हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। तो चूंकि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है और ये वर्ब की फिर क्या है? सेकंड फॉर्म है। और मुझे पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में क्या होती है? सिंपल पास्ट में। तो ठीक है, यानी कोई गैस नहीं है यहाँ पे, मैं मेरे पास कोई गैस नहीं लगाऊंगा। मैं कहाँ जाऊँ? यानी ये आपको कैसे समझ में आया? चार्ट से। किससे समझ में आया? क्योंकि चार्ट आपको क्लियर था, आपको पता था चार्ट में सेकंड फॉर्म है तो ये क्या है? सिंपल पास्ट है। अब आप बता दें काइंडली कि चार्ट में अगर सिंपल पास्ट है तो उसको कन्वर्ट करूंगा तो किस में हो जाएगा? परफेक्ट में। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जी। तो परफेक्ट में क्या बन जाएगा? हैड डैमेज्ड। क्या बन जाएगा? हैड डैमेज्ड। क्या हो जाएगा? हैड डैमेज्ड जी। हो गया जी। और आगे देखें जी एंड इट विल इरिटेट यू जी। अब हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है जी? वुड। वेरी गुड। विल की पास्ट फॉर्म क्या है? वुड। तो ये सिंपली क्या हो गया? वुड इरिटेट। यानी वर्ब सारे मैंने चेंज कर दिए नहीं कर दिए? अब आ जाए जी प्रोनाउंस पे बारी बारी जी। किस पे? प्रोनाउंस पे। प्रोनाउन देख लें कौन कौन सा है। पहला क्या था जी? योर चिल्ड्रन। देखिए पहले मैं सेंस अप्लाई करता हूँ, कोई रूल अप्लाई नहीं करता। किससे कहा है टीचर ने? मदर से कहा है ना। मदर से कहा है ना, खातून है ना, तो योर की जगह हर चिल्ड्रन हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यानी मैं क्या हूँ जी? टीचर सेड टू मदर। और से सुनिएगा, लुक एट मी। टीचर सेड टू मदर दैट योर चिल्ड्रन, दैट हर चिल्ड्रन। मैंने कोई रूल अप्लाई नहीं किया। दैट हर चिल्ड्रन। गॉट इट। अब रूल अप्लाई करके देख लें। अब वो एक खातून थी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर। अगर क्या होता है यहाँ पे? द टीचर सेड टू मदर्स, जो मैंने कहा था केस भी सेम हो नंबर भी सेम रखना है। जो आखिरी पॉइंट था इस एग्जांपल से पहले मैंने क्या कहा था कि डायरेक्ट में जो केस हो और डायरेक्ट में जो नंबर हो, इनडायरेक्ट में भी केस भी वही रखना है और नंबर भी वही रखना है। क्लियर। केस से मुराद क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। क्लियर। लिख लूँ हल्का सा, मैंने कहा था प्रोनाउन में हम अलग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई, ये सब्जेक्टिव केस है। मी ऑब्जेक्टिव केस है। माइन पोजेसिव केस है। या माय वो भी पोजेसिव डिटर्मिनर है, लेकिन वो क्या है? पोजेसिव केस है। ठीक है ना। इस तरह ही सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट बन रहा है ना, वो पढ़ा रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट बने तो क्या बन जाएगा? हिम। जब वो ऑन मिल्कियत उसकी शो करेंगे तो क्या बन जाएगा? हिज। गॉट इट जी। दे है फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट है, काम जब कर रहे हैं तो दे होगा। जब वो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या बन जाएगा? देम। क्लियर। पोजेशन शो करनी है तो क्या हो जाएगा? देयर या देयर्स। क्लियर। ये तो क्या हो गया जी? केस। ये क्या हो गया? केस। और नंबर क्या होता है जी? सिंगुलर या प्लूरल। तो मैंने कहा ये क्लियर सेम रखने हैं जी कि प्रोनाउन का केस क्या है, नंबर क्या है, सेम है। अब नंबर मैंने कहा माँ एक थी तो क्या हो गया था? हर। ठीक है। माँ मदर्स हैं तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? देयर चिल्ड्रन हो जाएगा। गॉट इट जी। अगला देखें जी माय क्लास। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है? माय। माया फर्स्ट पर्सन है,
है ना, आई से रिलेटेड है ना। और फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस था, पोजेसिव केस। क्लियर। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंगली चेंज, यानी सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के या लिसनर के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, स्पीकर के अकॉर्डिंगली या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। अब टीचर फीमेल है तो यहां क्या हो जाएगा, हिज क्लास, सॉरी हर क्लास, सॉरी मेरे दिमाग में जनरल रूल बैठा हुआ है कि व्हेन जेंडर इज अननोन, वो इसके बाद अगला स्टेप था। क्लियर। लेकिन पहले सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्शन, कि फीमेल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर क्लास। अगर मुझे पता है मेल है तो क्या हो जाएगा, हिज क्लास। और नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा रूल क्या है कि व्हेन जेंडर इज अननोन, जेंडर इज मैस्कुलाइन। जरा समवन, समबडी, इनको हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। समवन जब मैं कह रहा हूँ समवन से मुराद में मुझे क्या पता मर्द है औरत है, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, मैस्कुलाइन। तो यहां मुझे टीचर का अब नहीं पता कि मेल है फीमेल है, तो फिर क्या यूज करूंगा मैं, हिज क्लास। क्या यूज करूंगा, हिज क्लास जी। विच डैमेज देयर परफॉर्मेंस। अब देयर क्या है जी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है नहीं, देयर ना आई वी से रिलेटेड है ना यू से रिलेटेड। तो हमने क्या कहा था, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो देयर का क्या रहेगा, देयर ही रहेगा। क्लियर। एंड इट विल इरिटेट यू। अब फिर देखें यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के या लिसनर के। ठीक है, तो वो माँ एक है तो क्या हो जाएगा, इट विल इरिटेट हर, इट विल इरिटेट। और अगर वहां माए में ज्यादा कर दूं, मदर्स कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, इट विल इरिटेट देम। इसको बहुत गौर से सुनना है जी। फिर आखिरी शॉर्टली रिपीट कर दूं इस पॉइंट को कि मैंने क्या कहा, यहां फोकस करना है हमने सिंगुलर प्लूरल पे। यहां मदर था, एक माँ थी, तो हमने क्या कहा था, हर। ज्यादा माएँ अगर मदर्स होता तो क्या हो जाता, देयर्स। ठीक है, यहां पे एक माँ थी तो एंड पे यू किस में बदल गया, हर में। ठीक है, और यू हर में क्यों बदला, यू शी में क्यों नहीं बदला, एनीबॉडी। क्योंकि यहां पे यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, यू क्या बन रहा है, तो नीचे इसका केस भी कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हर। क्लियर। तो शी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते थे कि सर कि मदर का प्रोनाउन क्या होता है, शी, तो मैं शी उठा के यहां लाऊं तो शी आना चाहिए। शी मैंने नहीं लिखा, मैंने हर लिखा। क्यों, कि डायरेक्ट में जो केस होगा इनडायरेक्ट में भी वही केस होगा। डायरेक्ट केस से मुराद वो बन क्या रहा है, फाहिल बन रहा है या मफूल बन रहा है या मिल्कियत शो कर रहा है, तीन ही केस होते हैं। मैं फाहिल हूं तो आई यूज करूंगा, आई एम टीचिंग। मैं मफूल हूं, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो मैं क्या बन जाऊंगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी इज टीचिंग मी। मेरी फाहिली हालत क्या है, सब्जेक्टिव केस मेरा क्या है, आई। मेरी मफूली हालत क्या है, मी। गॉट पॉइंट जी। और मेरी मिल्कियत शो करनी हो तो ना आए है ना मी है, फिर क्या बन जाता है, माए या माइन। गॉट इट जी। और इसी तरह सिमिलरली जी यू है, इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये चाहे सब्जेक्ट है तो फिर भी क्या होता है यू, ऑब्जेक्ट है तो फिर भी क्या होता है यू। आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो फाइली हालत है ना, सब्जेक्ट है ना, तो यू आर टीचिंग समबडी। और जब आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो अब आप ऑब्जेक्ट है ना, अब आप सारे मफूल है ना, तो फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। इसमें कंफ्यूजन होती है, सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। क्लियर। लेकिन मिल्कियत इसकी क्या बन जाती है, योर्स या योर। अब यहां पे देख लें जी, मैंने क्या कहा, यू क्या था, ऑब्जेक्ट। क्यों, इरिटेट जो बंदा हो रहा है, जो चीज इरिटेट हो रही है, उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। इसलिए नीचे इनडायरेक्ट में भी उसकी केस कौन सा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो फिर मदर से का प्रोनाउन क्या बना, शी, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, हर। कैसे पता चला मुझे, जब आप मुझे पढ़ा रही हैं, फाइल हैं बच्चे, कैसे इसको चेक कर सकते हैं, जब आप फाइली हालत में हैं तो शी इज टीचिंग मी, शी इज टीचिंग। और जब मैं उनको मफूल बना रहा हूं या ऑब्जेक्टिव केस बना रहा हूं तो आई एम टीचिंग हर। गॉट द पॉइंट जी। एंड दैट नीड्स प्रैक्टिस जी। कि आप कभी भी स्टेटमेंट्स उठाएंगे, आप उनको डायरेक्टली किसी ने कहा है तो उनको आप किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्ट में। जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बुक्स में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें जहां डायलॉग आए वो सारा डायरेक्ट होता है, वो बुक के ऊपर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं वो। क्लियर। इनकी एक्सरसाइजेस बता रहा हूं।
ठीक है। डायलॉग सारा क्या होता है, मोस्टली डायरेक्ट नरेशन में लिखा होता है, वो बुक के ऊपर ही उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट से ये सेकंड ईयर की क्लासेस में बच्चे करते हैं मेरे साथ मिलकर, ऐसे बुक के ऊपर ही प्रैक्टिस हो जाती है। वो पोएम लिखी हुई है तो डायरेक्ट में होती है, वो क्या कर सकते हैं उसको इनडायरेक्ट में। को दो बंदे बात आपस में कर रहे हैं, ठीक है, आपने किसी और को बतानी है, उसको आप ऑरली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनडायरेक्ट में जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।